उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनावों की राजनीतिक गर्माहट अपने चरम पर है और इंडिया गठबंधन के प्रमुख घटक दल कांग्रेस ने बड़ा कदम उठाते हुए सभी 10 सीटों पर प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। यह कदम स्पष्ट रूप से समाजवादी पार्टी के सामने चुनौती के रूप में देखा जा रहा है, जो इन सीटों के बंटवारों को लेकर कांग्रेस से मंथन कर रही है। सबसे दिलचस्प मामला मिर्जापुर की मझवा विधानसभा सीट से, जहां कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने खुद कमान संभाली है। अजय राय जो बनारस के पिंडरा और कोलसाला विधानसभा सीट से 5 बार विधायक रह चुके हैं, अब मझवा में अपनी सियासी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है। अटकलें यह भी है कि वो या उनके परिवार का कोई सदस्य इस सीट से चुनाव लड़ सकता है। मझवा के साथ ही करहल विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने तौकीर आजम को प्रभारी नियुक्त किया है। यह उपचुनाव सिर्फ कांग्रेस और सपा के बीच सीटों के बंटवारे का सवाल नहीं है, बल्कि यह 2024 के उपचुनावों से पहले गठबंधन के भीतर सत्ता और प्रभाव का संतुलन स्थापित करने की लड़ाई भी बनता जा रहा है। कांग्रेस ने सपा से मझवा, गाजियाबाद, फूलपुर, खैर और मीरापुर की 5 सीटों की मांग की है, लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से अब तक कोई ठोस जवाब नहीं आया है। यह स्थिति सपा कांग्रेस गठबंधन के भीतर बढ़ते तनाव की ओर इशारा करती है, जहां दोनों दल अपनी राजनीतिक हितों को साधने के लिए रणनीतिक चालें चल रहे हैं। कांग्रेस ने मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर पीएल पुनिया को जिम्मेदारी सौंपी है, जबकि अम्बेडकर नगर के कटहरी की जिम्मेदारी सत्यनारायण पटेल को दी गई है। गाजियाबाद सीट का प्रभार कांग्रेस विधानमंडल की नेता आराधना मिश्रा मोना को सौंपा गया है, जो सपा के लिए विशेष चिंता का विषय हो सकता है। फूलपुर में राकेश तिवारी प्रभारी बनाए गए हैं और यहाँ पर प्रभारी सांसद उज्जवल रमन सिंह को बनाया गया है। इस तरह की नियुक्तियां कांग्रेस की सधी हुई रणनीति का हिस्सा है, जहां पार्टी ने अनुभवी नेताओं को जिम्मेदारी दी है ताकि सपा के वोट बैंक में सेध लगाया जा सके। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के लिए यह उपचुनाव खास मायने रखता है, क्योंकि इन सीटों पर सपा की पकड़ कमजोर हो सकती है। कांग्रेस की ओर से की गई ये नियुक्तियां सपा के लिए एक नए समीकरण पैदा कर सकती है, खासकर तब जब गठबंधन की मजबूती और सीटों के बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाती। अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि सीटों के बंटवारे पर बैठकर चर्चा होगी, लेकिन कांग्रेस के इस आक्रामक रुख ने यूपी की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है। उत्तर प्रदेश के उपचुनावों को केवल विधानसभा के 10 सीटों का संघर्ष नहीं कहा जा सकता। यह लड़ाई 2024 के उपचुनावों से पहले गठबंधन की दिशा तय करने वाली है। कांग्रेस और सपा के बीच सीटों का बंटवारा केवल एक राजनीतिक समझौता नहीं है, बल्कि एक शक्ति संतुलन की परीक्षा है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव कांग्रेस के इस आक्रामक रुख का किस प्रकार सामना करते हैं।